गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो है वो हमारा होगा व्हाट इज बर्ड थॉट, जो कि चैप्टर अपन ने कल पढ़ा था, पोइम पढ़ी थी, उसके क्वेश्चंस और आंसर्स जो है वो आज हम रीड आउट करने वाले हैं। कल आपने जो चैप्टर पढ़ा था तो आपको लगभग समझ में आ गया था कि पक्षी वास्तव में सोचता क्या है, अपने संसार के बारे में वो क्या सोचता है, कहाँ वो रहता है, सब आपने कल पढ़ा है। तो आज उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमें रीड करते हैं। तो जो बेटा पहला क्वेश्चन अपना, रीड द पोइम अगेन, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ ईच स्टेंजा। एक पोइम को दोबारा पढ़ना है, प्रत्येक जो गद्यांश दिया गया है उसका मुख्य विचार हमें बताना है। देयर आर टू एक्स्ट्रा गिवन, यहाँ पर दो अतिरिक्त लाइनें भी दी गई है जिनका हमें मीनिंग भी या मेन आइडिया वो हमें बताना है। तो पहला था बेटा इसमें, द बर्ड स्टेप्स आउट इनटू द वर्ल्ड, जब पक्षी है वो संसार में जन्म लेता है, यानी वो उससे संसार में प्रवेश करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा बेटा, द बर्ड बिकम्स एनर्जेटिक एज शी ग्रोज एंड फ्लाइज टू डिस्कवर थिंग्स ऑफ हरसेल्फ। एनर्जेटिक यानी ऊर्जावान, भी उसमें इतनी ऊर्जा आ जाती है कि जैसे ही वो ग्रोज बड़ी होती है, एंड फ्लाइज टू डिस्कवर थिंग्स फॉर हरसेल्फ, खुद के लिए जो तलाश करती है कोई भी चीज है वो खुद के लिए तलाश करने के लिए जब उड़ान भरती है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी में, द बर्ड लिव्ड हैप्पीली इन ए स्मॉल वर्ल्ड, जो पक्षी है वो खुशी से एक छोटे से संसार में रहता था। तो इसका जो आंसर है बेटा 2 का, द बर्ड लिव्स हैप्पीली एंड सिक्योर्स इन हर नेस्ट, खुशी से पक्षी रहता है और अपने आप को उस घोंसले में, नेस्ट यानी आपको बताया था घोंसला, उसमें अपने आप को सिक्योर या सुरक्षित महसूस करता है। सिक्योर मीन्स सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तीसरा इसमें बेटा क्वेश्चन है अपना, द बर्ड बिकम्स, द बर्ड बिकम्स ब्लाइंड ड्यू टू लीव्स, पक्षी है वो पत्तियों के कारण अंधा बन गया जाता है। तो इसका मतलब क्या है बेटा सी का, कि द बर्ड फ्लाइज आउट ऑफ द नेस्ट, वे पक्षी है वो अपने घोंसले से उड़ान भरता है, एंड सीट्स ऑन अनदर ब्रांच, वो एक दूसरी शाखा पे जाके बैठ जाता है। वे जिस शाखा पे उसका घोंसला है उससे उड़ान भर के वो एक दूसरी शाखा पे जाता है, एंड कैन सी ओनली लीव्स एंड फील्स ब्लाइंडेड बाय द लीव्स अराउंड हर, क्योंकि वहां पे उसको क्या केवल पत्तियां दिखाई देती हैं और वो अपने आप चारों ओर जो पत्तियां हैं उनको देख कर अब क्या करती है, अपने आप को अंधा महसूस करती है। नेक्स्ट है, द बर्ड फ्लाइज अवे एज एन अडल्ट, पक्षी है वो एक वयस्क के रूप में उड़ान भरता है। तो एज एन अडल्ट सी फ्लाइज इनटू द वाइड वर्ल्ड, एक अडल्ट के रूप में वो एक विस्तार जो संसार फैला हुआ है उसमें उड़ जाती है। द बर्ड इज अनहैप्पी विद द स्टोन नेस्ट, ये जो घास फूस का जो उसका घोंसला था उससे दुखी है। तो बर्ड इज अनहैप्पी, इसका मतलब क्या है, पक्षी दुखी है। नेक्स्ट है, द बर्ड लिव्ड इन ए कोजी नेस्ट विद इट्स मदर, एक सकड़े और अनकंफर्टेबल रूप से अपने उसमें रह रहा है माँ के साथ। तो द बर्ड इज कंफर्टेबल विद हर मदर, ये जो पक्षी है वो अपनी माँ के साथ कंफर्टेबल महसूस करता है। अगला जो क्वेश्चन है बेटा अपना, उसमें क्या दिया गया है कि लुक एट द पिक्चर ए टू डी एंड राइट द मैचिंग लाइन फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम ईच। ये आपको क्या देखना है, इन चारों तस्वीरों को देखना है और अपनी जो पोइम है उसमें जो इन पिक्चर से मैच कर रही है वो लाइनें आपको लिखनी है। पहला सा देख रहे हो आप, एक एग की बात हुई थी, एक पेल ब्लू सेल में वो रहता था। दूसरा एक स्ट्रो का क्या है, घास फूस का उसका घोंसला है, उसके बाद ब्रांच पे जाके बैठ जाता है और उसके बाद उड़ान भरता है। तो जैसे आप देखोगे तो इसके आप मैचिंग लाइन अपन देखते हैं। तो पहला अपना जो था कि राउंड नेस्ट इन ए सेल, के गोल घोंसला एक खोल में, ठीक है। नेक्स्ट
दूसरा था नेस्टल्ड बाय मदर, माँ के द्वारा बनाया हुआ। तीसरा था ब्लाइंडेड बाय लीव्स, पत्तियों से अंधा होता हुआ। फोर्थ था स्टेप्स आउट इनटू द वर्ल्ड, कि वो जब संसार में कदम रखता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग विद ए वर्ड फ्रॉम द पोइम। ये अपनी जो कविता है इसमें से क्या करना, एक जो वर्ड है उसका उत्तर देना है। चेक द आंसर्स विद योर पार्टनर, और अपने साथी के साथ उसको का क्या करना है, आंसर चेक करनी है। व्हाट वाज द शेप ऑफ द बर्ड्स फर्स्ट हाउस, ये जो पक्षी है उसके पहले घर की शेप आकृति कैसी थी। तो आप देखोगे इसमें 5 लेटर्स हैं, तो पहली कैसी थी, राउंड। फर्स्ट थी बेटा आपकी राउंड, गोल थी फर्स्ट में, राउंड। दूसरा है व्हाट वाज द बर्ड्स सेकंड नेस्ट मेड ऑफ, कि दूसरा जो घर था वो किससे बना हुआ था, वही 5 लेटर्स, स्ट्रो से बना हुआ था। तो सेकंड में आ जाएगा बेटा आपको स्ट्रो, घास फूस से या तिनकों से बना हुआ था। सी व्हाट डिड द बर्ड सी व्हेन इट केम आउट ऑफ इट्स नेस्ट, पक्षी जो है वो जब अपने घोंसले से बाहर आता है तो क्या देखता है, तो जब वो अंधा किससे हुआ था, पत्तियों से, लीव्स यानी पत्तियां। फोर्थ है व्हाट डिड द बर्ड डू एट द एंड, अंत में क्या कर जाता है, उड़ जाता है, फ्लू। ये लो आगे चारों आंसर हो गए। फर्स्ट में आ गया राउंड, दूसरे में स्ट्रो, तीसरे में लीव्स और फोर्थ में फ्लू। नेक्स्ट है बेटा लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। पहला क्वेश्चन राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स, आपको सही और गलत बताना है। तो द बर्ड चेंज्ड इट्स हाउस 2 टाइम्स, पक्षी ने 2 बार अपना घर बदला था, तो सही है, उसने वास्तव में 2 बार ही क्या किया था, अपना घर चेंज किया था, तो फर्स्ट में ट्रू। सेकंड है द नेबर्स टेल द बर्ड अबाउट द वर्ल्ड, ये तो पड़ोसियों ने उसको घर के बारे में बताया था, तो नहीं, पड़ोसियों को तो खुद को नहीं पता था कि वो संसार कैसा है, तो सेकंड में आ जाएगा बेटा आपका फॉल्स। दूसरा क्वेश्चन है बेटा रीड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोइम एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो नीचे आपको क्या दी गई है, कुछ लाइंस दी गई है पोइम की, उनको पढ़कर आपको क्वेश्चंस जो दिए गए उनके आंसर्स देने हैं। तो आई थॉट द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ स्ट्रो एंड नेस्टल्ड बाय माय मदर, मैं ये सोचता हूँ कि मेरा जो संसार है वो घास फूस से बना है, जो किसके द्वारा बुना गया है, मेरी माँ के द्वारा। तो हु लिव्ड इन द नेस्ट अलोंग विद द बेबी बर्ड, उस घोंसले में बेबी बर्ड के साथ और कौन रहता था, तो द बेबी बर्ड मदर, उसकी माँ रहती थी साथ में। सेकेंड क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन चूज करके आपको उत्तर देना है। द बर्ड थॉट द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ स्ट्रो बिकॉज, जो पक्षी है वो ये सोचता है कि संसार स्ट्रो से बना है, ऐसा क्यों था, सीधी सी बात है बेटा, इट्स नेस्ट वाज मेड ऑफ स्ट्रो, घास फूस से बना था, उसको देख के उसने सोचा कि संसार किससे बना हुआ है, घास फूस से बना हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा इसमें विच वर्ड टेल्स अस दैट द बेबी बर्ड वाज वार्म एंड कंफर्टेबल, ये कौन से शब्द से हमें पता लगता है कि जो बेबी बर्ड था वो अपने आप को गर्माहट और कंफर्टेबल महसूस करता है, तो नेस्टल्ड बाय द मदर। उसके बाद अगला सेकंड में बी में बेटा वो आपको पोइम की कुछ लाइनें पढ़नी है कि आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ, आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। क्वेश्चन फर्स्ट है बेटा इसमें व्हाई डिड द बर्ड थिंक द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ लीव्स, भाई जो पक्षी है वो ये क्यों सोचता है कि संसार है वो पत्तियों से बना हुआ है, तो द बर्ड थॉट दैट द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ लीव्स, पक्षी ये इसलिए सोचता है कि जो संसार है वो पत्तियों से बना हुआ है, बिकॉज सी सा लीव्स ऑल अराउंड है,
वो अपने चारों ओर क्या देखती है, केवल पत्तियां देखती है। जैसे वो एक शाखा से दूसरी बढ़ती है, उसको केवल पत्तियां दिखाई देती है। एज शी मूव्ड इनटू द नेस्ट विच वाज ऑन ए ट्री ब्रांच, जिस पेड़ पे उसका घोंसला था, जब उससे उड़ान भरती है तो वो देखती है उसके चारों ओर पत्तियां, जिसके कारण वो अपने आप को ये सोचती है कि उसका संसार पत्तियों से बना हुआ है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द सेट ऑफ वर्ड्स आई सेड मीन। यहाँ पे जो वर्ड्स है आई सेड, इसका क्या मतलब है? तो स्पोक, आंसर क्या हो जाएगा? सी स्पोक, यानी बोलना। नेक्स्ट है बेटा, fill in the blanks to complete the sentence. The bird felt that it had been very blind because it could not the leaves from the nest. तो फर्स्ट में आ जाएगा बेटा आपका सी, पत्तियों के अलावा उसको कुछ भी नहीं देखा। फ्रॉम इनसाइड, इनसाइड द नेस्ट। तो बेटा सी और इनसाइड, फर्स्ट में आपका सी आया था, सेकंड में आ गया इनसाइड। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बेबी बर्ड थिंक दैट इट्स फर्स्ट वर्ल्ड वाज मेड स्मॉल राउंड एंड ब्लू। कि जो बेबी पक्षी है उसने ये क्यों सोचा कि उसका पहला संसार है वो छोटा, गोल और नीला, वो कैसे है? तो द बेबी बर्ड वाज इन ए सेल विच वाज स्मॉल ब्लू एंड राउंड। कि जो बेबी जो बर्ड थी वो एक ऐसे सेल में थी, खोल में थी, कि जो कैसा था? छोटा भी था, नीला और गोल भी था। बिफोर मूविंग टू द नेस्ट, कि अपने घोंसले में जाने से पहले वो जिस खोल या अंडे में रहती थी वो छोटा, गोल और नीला था। दिस इज वाई द बेबी बर्ड फर्स्ट थॉट दैट द वर्ल्ड वाज स्मॉल राउंड एंड ब्लू। यही कारण था कि उसने सबसे पहले सोचा कि उसका जो संसार था वो छोटा, गोल और नीला था। नेक्स्ट है, वेयर डिड द बर्ड गो व्हेन इट फ्लटेड फ्रॉम इट्स स्टो नेस्ट। जब तीन घास फूस वाले घोंसले से, स्टो घास फूस, घास फूस वाले घोंसले से उड़कर पक्षी कहाँ गया? तो इट फ्लूज इनटू द वर्ल्ड एक्सप्लोर एंड लर्न अबाउट इट ऑन इट्स ओन। इस संसार की खोज के लिए उसने उड़ान भरी, ताकि वो अपने खुद के बारे में जान सके, खुद के भी पे जान सके। नेक्स्ट है, व्हाट क्वालिटी डिड द बर्ड से इट हैड व्हेन इट फ्लूज अवे। जब वो उड़ान भरता है तो अपनी कौन कौन सी विशेषताएं बताता है? तो द बर्ड हैड मैच्योर्ड एंड वाज फुल ऑफ द एनर्जी ऑफ एन एडल्ट व्हेन इट टुक फ्लाइट। जब वो उड़ान भरता है तो उसमें वो एक अडल्ट की बात, एक वयस्क की जो एनर्जी होती है उसकी ऊर्जा भरी हुई थी, अपने आप को मैच्योर मानता है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, इसी में, हु डू यू थिंक वर द बर्ड्स नेबर्स। आप क्या सोचते हैं कि पक्षी गए उसके पड़ोसी कौन हो थे? वाई डू यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? डिस्कस करना है। तो बेटा ऑल द सराउंडिंग क्रिएचर्स वर हर नेबर्स, जो उसके आसपास जितने भी प्राणी थे वो सारे उसके पड़ोसी थे। सिंस द बर्ड हैड टू लिव अमंग देम, क्योंकि वो उन पक्षी जो है उन सबके बीच में रहता है। दे बिकेम हर परमानेंट कंपेनियंस, परमानेंट यानी स्थायी, कंपेनियंस साथी, इसीलिए वो उसके स्थायी साथी बन गए थे। इसका अगला जो क्वेश्चन है बेटा, कि लेट अस राइट सम राइमिंग वर्ड्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको राइमिंग वर्ड पढ़ा भी दिए होंगे कि स्कूलों में, क्लास में पढ़ाए होंगे राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बेटा, साउंड सेम होती है, साउंड सेम और मीनिंग डिफरेंट, मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो अगला क्वेश्चन आपको वही करना है। तो बेटा स्टेंजा फर्स्ट में दिया गया था आपको वेल, सेल और फेल। साउंड तीनों की सेम है, वेल, सेल और फेल। स्टेंजा 2 में आपको ढूंढना था, स्टेंजा 3 में और स्टेंजा 4 में। तो 2 में क्या मिला अपने को? अदर, मदर, और एक आप देखोगे तो क्या बन गया? फिगर। तीसरा स्टेंजा में फाइंड और ब्लाइंड दिया गया था, तीसरा आप देखोगे तो ग्राइंड।
स्टेंजा 4 लेबर्स, नेबर्स और वेगर्स। ये था बेटा आपका राइमिंग। इसके आगे जो है, नाउ कंप्लीट ए न्यू स्टेंजा विद ए राइमिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन। एक नया स्टेंजा आपको क्या करना है, पूरा करना है, नया स्टेंजा बनाना है जिसमें राइमिंग वर्ड्स हैं वो प्रत्येक लाइन में आपको मैच होने चाहिए। तो आई फ्लाई हाई एंड आई फ्लाई लो, बट वन थिंग आई श्योरली नो, whenever I wish to rest, my little nest is the best। तो फर्स्ट में बेटा आपका नो और सेकंड में आ जाएगा आपका बेस्ट, यानी लो और नो, रेस्ट और बेस्ट, दोनों की राइमिंग सेम है, इधर लो और नो की, इधर रेस्ट और बेस्ट की। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है बेटा, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं आपको, जैसे पॉइंटेड, ग्रीन, थिन, ब्राउन, स्मॉल, वुडन, हैंगिंग और राउंड। नीचे पिक्चर भी दी गई है कि यूज द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू क्रिएट 6 सेंटेंस। भाई इन्हीं वर्डों के ऊपर आपको कम से कम 6 वाक्य बनाने हैं, 6 सेंटेंस बनाने हैं इस तस्वीर को देखकर। जैसे आप तस्वीर को देखोगे, ये लो बेटा, हैंगिंग हाउस है, एक घर है जो हैंगिंग है, लटक रहा है, ब्रांच दिख रही है, एक पक्षी बैठा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्या करने हैं, 6 सेंटेंस बनाने हैं। तो पहला सेंटेंस जैसे है बेटा कि द बर्ड हैज ए पॉइंटेड बीक, कि जो पक्षी उसकी चोंच क्या है, नुकीली है। अब देखो ये पॉइंटेड बीक है, ठीक है। सेकंड है बेटा द लीव्स ऑफ द ट्री आर ग्रीन ऑन विच द बर्ड बिल्ट हर नेस्ट। ग्रीन आया था कि जिस शाखा पे उसने अपना घोंसला बना रखा था पक्षी ने, वो पेड़ की जो पत्तियां थी वो सारी क्या थी, हरी भरी थी। थर्ड है द नेस्ट इज हैंगिंग, हैंग आया था फ्रॉम ए थिन ब्रांच, एक पतली जो शाखा, कमजोर शाखा के ऊपर लटका हुआ था घोंसला। डी है द कलर ऑफ द नेस्ट इज ब्राउन, घोंसले का रंग कैसा था, ब्राउन भूरा। द नेस्ट इज स्मॉल बट कोजी, ये छोटा था लेकिन आरामदायक था। द एंट्रेंस टू द नेस्ट इज राउंड इन शेप, कि उस घर का जो एंट्रेंस था वो कैसा था, आकृति में गोल था। यानी सारे वर्ड्स जो उसमें दिए गए आप उन सेंटेंस का निर्माण कर सकते। अगला है बेटा लेट अस राइट, आपको लिखना है, क्या लिखना है वो हम आगे देखते हैं। कि सबसे पहले रीड हाउ द बर्ड परसीव्ड इट्स वर्ल्ड, पहले ये पढ़ना है कि पक्षी है वो अपना संसार उसका अनुसरण कैसे करता है। माई वर्ल्ड वॉज स्मॉल राउंड एंड लाइट ब्लू एट फर्स्ट, मेरा जो संसार था वो पहले गोल और हल्का नीला था, छोटा भी था। आफ्टर दैट माई वर्ल्ड वॉज वार्म एंड कंफर्टेबल, गर्म भी था, उसके बाद आरामदायक भी था, कंफर्टेबल यानी आरामदायक भी था। इट वॉज मेड ऑफ स्ट्रो, बताया था घास फूस से बना हुआ। इन दिस वर्ल्ड आई कुड ओनली सी लीव्स, इस संसार में मैं केवल पत्तियां ही देख सकता था। व्हेनेवर आई स्टेप्ड आउट, कि जब मैं बाहर निकलता था केवल पत्तियां मुझे दिखाई दे रही थी। इन द एंड, और अंत में, माई वर्ल्ड बिकेम बिग, मेरा संसार क्या बन गया, बड़ा। इट हैड द स्काई एंड द अर्थ एज ए पार्ट ऑफ इट, और इसके भाग के रूप में क्या बन गया, आसमान और जो पृथ्वी है दोनों इसके पार्ट बन गए। तो डिस्कस विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स हाउ यू थिंक द वर्ल्ड वुड लुक टू द फॉलोइंग। ये आपको नीचे 2 टॉपिक दिए गए हैं, इनका संसार कैसा हो सकता है वो आपने टीचर्स के साथ डिस्कस करना है। तो फर्स्ट है बेटा बेबी, दूसरा है फिश। अब क्या करना है कि नाउ राइट 5 सेंटेंस ईच फॉर बोथ ए एंड बी इन योर नोटबुक, यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द एग्जांपल गिवन इन ए। इन दोनों पे आपको 5-5 लाइनें लिखनी है, 5 सेंटेंस लिखने हैं। तो सबसे पहले ये बेबी की बात करते हैं कि माई वर्ल्ड इज सॉफ्ट एंड काम, मेरा जो संसार था वो कोमल और शांत, काम यानी शांत। विद द जेंटल टच ऑफ माई पेरेंट्स,
ये विनम्र जो स्पर्श होता है माता पिता का, एंड द वार्मथ ऑफ देयर आर्म्स, उनकी भुजाओं की जो गर्मी है, बाहों की गर्मी है, अराउंड मी, मेरे चारों। वो एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो सभी उसको गोद में उठाते हैं, एकदम आराम से उसको क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, कहीं उसको लगे ना जाए। शांत रहते हैं, कहीं रोने लग जाएगा तो उसको लगता है कि उसका संसार एकदम शांत और कोमल है। सेकेंड लाइन बेटा, आई सी ब्राइट स्माइलिंग फेसेस एंड देयर वॉइसेस मेक मी फील सेफ एंड हैप्पी। जैसे ही वो बच्चा होता है तब वो क्या देखता है कि चमकते हुए चेहरे, ब्राइट यानी चमकते हुए, और स्माइलिंग यानी मुस्कुराते हुए। कि कोई भी रोता हुआ तो जाता नहीं बच्चे के पास, सभी मुस्कुराते हुए जाते हैं। एंड देयर वॉइसेस मेक मी फील सेफ एंड हैप्पी, उनकी आवाज मुझे सुरक्षित और खुश महसूस करवाती है। सभी बच्चे को प्यार करते हैं तो मुस्कुराते हुए चेहरे उसके साथ खेलते हैं, उसको हंसाते हैं, तो उसको लगता है कि उसके चारों ओर क्या है, चमकते और मुस्कुराते चेहरे। माई वर्ल्ड इज फील्ड विद सूथिंग म्यूजिक, कलरफुल मोबाइल्स एंड द सॉफ्ट ग्लो ऑफ नाइट लाइट। मेरा संसार किससे भरा हुआ है कि स्मूथ म्यूजिक, शानदार जो संगीत है, रंगीन मोबाइल से, और यहाँ तक कि कोमल ग्लो ऑफ नाइट लाइट्स, रात्रिकालीन जो हल्की लाइटें हैं उनसे भरा हुआ है। एज आई ग्रो, जैसे ही मैं बड़ा होता हूँ, आई स्टार्ट टू नोटिस न्यू शेप्स, कलर्स एंड साउंड्स स्पार्किंग माई क्यूरियोसिटी अबाउट एवरीथिंग अराउंड। लेकिन जैसे धीरे धीरे उसको कुछ समझना शुरू होता है तो अपने आसपास की जो आकृतियां हैं उनको नोटिस करता है, रंगों को नोटिस करता है, आवाज है उनको भी नोटिस करता है। किसके लिए? स्पार्किंग माई क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। जो उसके चारों ओर जो जिज्ञासा है, जो भी चीजें हैं उनकी जिज्ञासा के लिए, उनको जानने के लिए वो क्या करता है, उनको महसूस करना शुरू करता है। तो उसके बाद सोन माई वर्ल्ड विल एक्सपेंड टू प्लेसेस लाइक द गार्डन। उसके बाद उस बच्चे का जो संसार है वो उस गार्डन तक फैल जाता है। वेयर आई फील ग्रास अंडर माई फीट, जहां पर मेरे पैरों के नीचे मैं घास को महसूस करूंगा। एंड वॉच बटरफ्लाइज फ्लटिंग बाई, बटरफ्लाइज यानी तितलियां, कि अपने चारों ओर मैं तितलियों को उड़ते हुए देखता हूँ। तो ये था बेटा एक बेबी जो है, एक बच्चा होता है उसका संसार। उसके बाद एक फिश का संसार कैसा है वो हम देखते हैं। तो माई वर्ल्ड इज कूल एंड क्वाइट, कूल यानी ठंडा, क्वाइट यानी शांत। शांत तो ठंडा रहेगा, क्यों? फील्ड विद द ग्रेट जेंटल फ्लो ऑफ द वाटर अराउंड मी, चारों ओर उसका आराम से जो प्रवाह है, धीमा प्रवाह है जल का, उसमें उसका संसार और ठंडा और शांत उसको महसूस होता है। सेकेंड है, आई स्विम थ्रू ब्राइट कोरल एंड प्लांट्स। कोरल बेटा मूंगा, चमकीला जो मूंगा और जो प्लांट्स हैं उनसे तैरते हुए, सराउंडेड बाय कलरफुल फिश, तो किससे गिरे हुए हैं? रंगीन मछलियों से, हु डार्ट इन एंड आउट ऑफ यू, जो कभी नजरों के सामने आती हैं, कभी वहां से चली जाती है। थर्ड है द बबल्स एंड रिपल्स, बबल्स यानी बुलबुले, रिपल्स यानी तरंगे जो आती हैं, कि जो पानी की तरंगे और जो बुलबुले हैं, मेक मी क्यूरियस अबाउट व्हाट लाइज बियॉन्ड द वाटर सरफेस, सरफेस यानी तल, कि उस पानी की सतह पर के अलावा वहां क्या क्या है, वो मुझे उस चीज के बारे में जिज्ञासु बनाती है। क्यूरियस यानी जिज्ञासु। नेक्स्ट है, माई वर्ल्ड इज फुल ऑफ टीनी क्रिएचर्स, टीनी यानी छोटे, क्रिएचर्स प्राणी, मेरा जो संसार है उन छोटे प्राणियों से भरा हुआ है। आई कैन चेज एन स्ट्रीम्स ऑफ लाइट दैट, भाई मैं उनका पीछा कर सकती हूँ। एंड स्ट्रीम्स ऑफ लाइट दैट डांस थ्रू द वाटर, जो लाइटें हैं जो पानी से अंदर से प्रवाह होती हुई दिखाई देती हैं, उनका मैं पीछा कर सकती हूँ। वन डे, और एक दिन, आई माइट एक्सप्लोर डीपर वाटर्स, मैं जो गहरा पानी है उसकी भी खोज करूंगी। डिस्कवरिंग न्यू प्लेसेस एंड मीटिंग इवन मोर सी क्रिएचर्स, नए स्थान की खोज, और यहाँ तक कि वो जो नए प्राणी है, समुद्री प्राणी, उनसे भी वो मिल सकती है, मिल जाएगी। ये था बेटा आपके जो चैप्टर पोइम है, कौन सी? व्हाट ए बर्ड थॉट, एक पक्षी का सोचना जो है, पक्षी क्या सोचता है उसके बारे में अपन ने आज पढ़ा है, इसके क्वेश्चन आंसर पढ़े। कल तो अपना चैप्टर होगा बेटा, वो होगा स्पाइसेस वाला,
हाउ स्पेसीज हील अस, कि मसाले हमें कैसे ठीक करते हैं। तो कल का चैप्टर इसी पे पढ़